प्रियंका, एक युवा और सशक्त अधिकारी का चयन छोटे से कस्बे में एसडीएम के रूप में किया गया। वह अपने कर्तव्यों को निभाने में बेहद ईमानदार और निडर थीं। कस्बे में उनके आने से लोग नई उम्मीदों से भर गए थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब सरकार की एक बड़ी योजना के तहत वहां एक निर्माण कार्य जारी था। स्थानीय प्रशासन को प्रियंका से बड़ी उम्मीदें थीं कि वह इस कार्य को समय पर पूरा कराएंगी और किसी भी प्रकार की अड़चन को दूर करेंगी। प्रियंका का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्होंने पहले ही दिन से ही कस्बे में अपना प्रभाव जमा लिया। लेकिन उन्हें जल्द ही जानकारी मिली कि निर्माण स्थल पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। प्रियंका के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज हुई कि निर्माण स्थल पर जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद निर्माण कार्य में रुकावट पैदा कर सकता था। प्रियंका ने फौरन इस मामले को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह स्वयं जाकर स्थिति का जायजा लेंगी। उस सुबह प्रियंका अपनी टीम के साथ निर्माण स्थल पर पहुंची। वहां उन्हें मजदूरों की चहल पहल दिखाई दी, लेकिन साथ ही कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा बढ़ गया था। प्रियंका ने अपनी शांत और दृढ़ आवाज में दोनों पक्षों को अलग किया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। प्रियंका ने मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों से पूरी जानकारी ली। अपनी चिरपरिचित सख्त शैली में उन्होंने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य में कोई बाधा पहुंचाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी उपस्थिति ने विवाद को कुछ समय के लिए थाम दिया। जांच के दौरान प्रियंका की नजर उन मजदूरों पर गई जो विवाद के बावजूद अपने काम में जुटे हुए थे। उनकी लगन और मेहनत प्रियंका को गहराई से प्रभावित कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि ये मजदूर असली नायक हैं, जो समाज के निर्माण में अपना खून पसीना बहा रहे हैं। प्रियंका ने निर्माण कार्य का निरीक्षण करना शुरू किया। वह प्रत्येक काम की बारीकी को समझने लगीं। मजदूरों की मेहनत देखकर उन्होंने महसूस किया कि वे बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे। उनके फटे हुए कपड़े, पसीने से तरबतर शरीर और मेहनत करने का जज्बा प्रियंका को छू गया। इसी दौरान प्रियंका की नजर एक खास मजदूर पर पड़ी। यह राजू था, जो अन्य मजदूरों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और वह अपने काम में पूरी तल्लीनता से जुटा हुआ था। राजू एक साधारण मजदूर था, लेकिन उसकी सादगी में एक अजीब सी गहराई थी। जब प्रियंका ने उसे देखा तो उन्हें उसकी मेहनत और लगन का एहसास हुआ। राजू ने भी प्रियंका को देखा। वह उनकी शख्सियत से तुरंत प्रभावित हुआ। उसके लिए प्रियंका किसी देवी की तरह थीं, जो मजदूरों की समस्या सुनने और उन्हें हल करने के लिए खुद आई थीं। यह पहली बार था जब राजू ने किसी अधिकारी को इतनी विनम्रता और ईमानदारी के साथ काम करते हुए देखा था। प्रियंका का आत्मविश्वास और उनके काम करने का तरीका राजू के दिल को छू गया। उसने प्रियंका को एक साधारण इंसान की तरह देखा, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रही थीं। प्रियंका ने भी राजू की मेहनत और उसके काम के प्रति लगाव को महसूस किया। राजू ने उनकी तरफ एक आदर भरी नजरों से देखा, लेकिन उस नजर में एक अनकहा आकर्षण भी था। प्रियंका ने निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों से बातचीत शुरू की। उन्होंने उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। राजू को पहली बार किसी अधिकारी ने सीधे तौर पर उससे बात की थी। प्रियंका ने राजू से कुछ सवाल पूछे। राजू ने पूरी ईमानदारी से उनके सवालों का जवाब दिया। प्रियंका उसकी सादगी और ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुईं। राजू ने प्रियंका के सवालों के जवाब में अपनी सच्चाई और सरलता का परिचय दिया। उसने बताया कि वह दूर के गांव से काम की तलाश में यहां आया है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह काम कर रहा है। प्रियंका ने महसूस किया कि राजू जैसे लोग ही समाज की असली ताकत हैं, जो अपनी मेहनत से देश के विकास में योगदान देते हैं। राजू की बातों ने प्रियंका के दिल में एक खास जगह बना ली। प्रियंका ने राजू की लगन और मेहनत को देखते हुए उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही समाज का आधार हैं। तुम्हारी मेहनत को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रियंका के ये शब्द राजू के दिल को छू गए।
उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत को किसी ने सराहा है। प्रियंका के प्रति उसके मन में सम्मान और बढ़ गया। राजू अब प्रियंका को एक प्रेरणा मानने लगा था। उसकी नजरों में प्रियंका सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो समाज के हर वर्ग को बराबरी का दर्जा देती थी। प्रियंका को भी राजू की सादगी और उसकी मेहनत भाने लगी थी। वह उसके प्रति एक अनकही भावना महसूस करने लगी थी। दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता पनपने लगा था, जो शब्दों से परे था। प्रियंका, जो हमेशा अपने काम को लेकर गंभीर रहती थीं, राजू की ईमानदारी और सादगी को बार बार याद करने लगीं। राजू की मेहनत और बातों की गूंज प्रियंका के दिल में घर कर गई थी। वह अक्सर सोचती कि इतने सीमित संसाधनों के बावजूद राजू जैसा साधारण इंसान इतना सच्चा और मेहनती कैसे हो सकता है। प्रियंका ने पहली बार अपने दिल में एक अलग सी भावना महसूस की। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह उनके कर्तव्य का हिस्सा है या कुछ और, लेकिन उनके दिल में हलचल थी जो अब उनके विचारों को नई दिशा देने लगी। प्रियंका ने निर्माण स्थल पर जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। वह अक्सर निर्माण स्थल पर निरीक्षण के बहाने पहुंच जाती। हर बार वहां पहुंचने पर उनकी राजू से बातचीत होने लगी। राजू भी प्रियंका से बात करने का मौका पाकर खुश होता। प्रियंका उससे उसके परिवार, उसके गांव और उसके संघर्षों के बारे में पूछती। राजू ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी बातों में इतनी गहरी रुचि ले रहा है। दोनों के बीच बातचीत का यह सिलसिला दिन ब दिन गहराता गया। राजू की हर बात में एक सच्चाई थी जो प्रियंका को और अधिक आकर्षित करती थी। उसकी सादगी और मेहनत ने प्रियंका के दिल को गहराई से छुआ। राजू का अपनी स्थिति के बावजूद कभी शिकायत न करना और हमेशा सकारात्मक रहना प्रियंका के लिए प्रेरणा बन गया। वह सोचने लगीं कि कैसे इतनी कठिनाइयों के बावजूद राजू हर दिन मुस्कुराकर काम करता है। राजू के लिए प्रियंका एक प्रेरणा थी। वह उनकी आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता से बेहद प्रभावित था। राजू अक्सर सोचता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद प्रियंका कैसे इतनी सहजता और आत्मविश्वास से सब कुछ संभाल लेती है। प्रियंका की हर बात और हर निर्णय राजू के लिए सीखने का मौका बन गई। वह अब उन्हें न केवल एक अधिकारी के रूप में बल्कि एक आदर्श के रूप में देखने लगा था। राजू और प्रियंका के बीच बातचीत अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। उनकी बातचीत में एक अनकही भावना झलकने लगी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। प्रियंका को महसूस हुआ कि राजू उनकी प्रशंसा सिर्फ उनके पद के कारण नहीं करता, बल्कि वह उनके व्यक्तित्व को भी पसंद करता है। वहीं राजू को यह एहसास हुआ कि प्रियंका उसे सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखती है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बन चुकी थी, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई भी उनके सामने थी। एक तरफ प्रियंका थीं, जो समाज के ऊंचे पद पर थीं, और दूसरी तरफ राजू, जो एक साधारण मजदूर था। प्रियंका ने इस सामाजिक अंतर को महसूस किया, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अपने दिल की बात को नजरअंदाज नहीं करेंगी। वहीं राजू को समाज की सीमाओं का डर था, लेकिन उसने भी अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी यह दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। प्रियंका ने महसूस किया कि राजू के साथ बिताया हर पल उन्हें सुकून देता है। राजू भी अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। दोनों ने समझ लिया था कि उनका यह रिश्ता अब एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल चुका है। राजू के दिल में प्रियंका के लिए प्यार के साथ साथ गहरा सम्मान भी था। वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनता और समझता था। प्रियंका के विचार और उनकी ईमानदारी ने राजू के दिल में एक खास जगह बना ली थी। वह अब उन्हें सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगा था। प्रियंका ने राजू से कहा, तुम जैसे लोग ही इस समाज की असली ताकत हैं। अगर तुम्हारे जैसे मेहनती लोग न हों, तो समाज का विकास संभव नहीं है। राजू ने प्रियंका के इन शब्दों को दिल से लगा लिया। उसने महसूस किया कि कोई उसकी मेहनत को समझता है और उसकी सराहना करता है। यह प्रियंका के प्रति उसके प्रेम को और भी गहरा कर गया। राजू और प्रियंका का रिश्ता अब समाज की बंदिशों के सामने खड़ा था। दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करेगा।
प्रियंका ने राजू को समझाया कि उन्हें इन सामाजिक बाधाओं से लड़ना होगा। उन्होंने राजू से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम इन सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। राजू ने प्रियंका की बात को पूरी तरह से समझा और उनका साथ देने का वादा किया। प्रियंका ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वह राजू के साथ अपने रिश्ते को समाज के सामने स्वीकार करेंगी। यह उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था। राजू के साथ एक मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, हमारी दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन हमारे दिल एक हैं। मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर निभाऊंगी। राजू ने उनकी बात सुनकर अपने अंदर साहस का संचार महसूस किया। प्रियंका ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए राजू के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव राजू के लिए किसी सपने से कम नहीं था। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैडम, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा कोई मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान के साथ जिंदगी बिताना मेरा सौभाग्य होगा। राजू ने प्रियंका का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह इस बात से अभिभूत था कि कोई उसकी सादगी और मेहनत को इतनी गहराई से समझता है। राजू ने प्रियंका से वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उसने कहा, आपने मुझे जिस तरह से सम्मान दिया है, मैं हमेशा उसे निभाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही प्रियंका और राजू के रिश्ते की बात समाज में फैली, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ इसे गलत ठहरा रहे थे। प्रियंका को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, लोगों की सोच बदलने में समय लगता है। मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं और इसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। प्रियंका और राजू ने तय किया कि वे समाज की हर चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को प्राथमिकता दी। राजू ने प्रियंका से कहा, मुझे आपकी ताकत और समर्थन चाहिए। मैं आपके साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। प्रियंका ने उसके हाथ थाम कर कहा, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। समाज की रूढ़िवादी सोच को देखते हुए प्रियंका और राजू ने अपनी शादी को सार्वजनिक करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस फैसले को साझा किया। कुछ लोगों ने उनके फैसले को स्वीकार किया, जबकि कुछ ने इसे गलत ठहराया। प्रियंका ने इन सभी बाधाओं का सामना करने के लिए अपनी दृढ़ता दिखाई। प्रियंका और राजू ने अपनी शादी की तैयारी शुरू की। उन्होंने इसे बेहद साधारण लेकिन दिल को छूने वाला बनाने का निर्णय लिया। प्रियंका ने कहा, हमारी शादी में दिखावा नहीं होगा। यह हमारी सादगी और प्यार को दर्शाने वाली होगी। राजू ने इस पर सहमति जताई और अपनी तरफ से पूरी तैयारी शुरू कर दी। शादी के दिन प्रियंका और राजू ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। यह शादी समाज के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी शादी में विभिन्न तबकों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने उनके साहस और प्यार की सराहना की। प्रियंका ने अपनी सादगी और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। प्रियंका और राजू की शादी ने साबित कर दिया कि प्यार जाति, पद और सामाजिक स्थिति से ऊपर होता है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चे प्यार के आगे हर बाधा छोटी पड़ जाती है। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और समाज को एक नई सोच दी। लोगों ने उनकी शादी को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। शादी के बाद प्रियंका और राजू ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने दिखाया कि प्यार में ताकत होती है और यह हर बंदिश को तोड़ सकता है। उनका रिश्ता सादगी और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।